यूपी में सबसे ज्यादा क्या दिखता है? तो लोग कह देते हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा बुलडोजर दिखता है। जहां देखो बुलडोजर चला दिया जाता है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो सजा देनी है तो बुलडोजर चला दिया जाता है। आज योगी की बातें क्यों हो रही हैं? आज क्यों योगी आदित्यनाथ का लोग नाम ले रहे हैं, छपे जा रहे हैं, हर न्यूज़पेपर में उनकी फोटो है कि भैया यूपी में क्या हो गया, इतना किलोमीटर में बुलडोजर आज तक किसी ने नहीं चलाया होगा। सही कह रही हूँ सर? इतिहास में शायद नहीं चलाया होगा इतना लंबा बुलडोजर, इतना एरिया। हम बात कर रहे थे अभी कैमरे के पीछे सर से, तो सर कह रहे थे कि मस्जिदें भी उसमें आई हैं, और न सिर्फ मस्जिदें उसमें आई हैं बल्कि कई हिंदू परिवार भी, उनके घर भी उसमें आए हैं। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करना तो गलत होगा, पर एक बात आपसे पूछेंगे और अंत में भी सर भी पूछेंगे कि कितना सही है कि बुलडोजर चला दिया गया, या नहीं नहीं चलाना चाहिए था? बेचारे गरीब हैं, उनका परिवार है, या फिर ये सोच लेना चाहिए, या फिर ये सोचना चाहिए कि वो सरकार की प्रॉपर्टी है, वहां बुलडोजर चलना अवैध तरीके से अतिक्रमण गलत बात है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। तो आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज बहुत बड़ा रिस्क लिया है। बुलडोजर चला तो दिया, उनको पता है कि उनकी पॉपुलैरिटी पर इसका कितना बड़ा असर होगा, उसके बावजूद एक नेता, एक सीएम ने ऐसा काम किया है। क्या कहेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव? वो सर की बातों के बाद ही समझ आएगा। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, क्या बोलेंगे सर? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने नोएडा से लेकर सीतापुर तक अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। अब ये अवैध निर्माण है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं। अवैध निर्माण मतलब अवैध निर्माण। चाहे अब फिर वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। अवैध निर्माणों का एक तरीका होता है कि अगर आपको सरकारी जमीन पे कब्जा करना है तो छोटा सा उस पे धार्मिक स्थल बना दो। तो भगवान पे कुछ कैसे करें ये सोचकर लोग उस पर डर जाएंगे। ये बहुत पुराना पैतरा और पुराना तरीका है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई अवैध बस्ती है, कच्ची बस्ती है, तो ये सोचा जाता है कि ये लोग तो कोर वोटर है, वोट देने वाले लोग हैं, इनको तंग करेंगे तो फिर हमारे को वोट कौन देगा, इसलिए इन अवैध बस्तियों को तोड़ो मत। ये दूसरी सोच होती है। लेकिन सोनिया, समझने वाली बात यह है कि हम, वो गरीब जो अवैध तरीके से घर बना के रह रहा है, उनको हम कहते हैं बेचारे गरीब, और वो अमीर जो टैक्स का पैसा या बैंक से जो लोन लिया है वो लोन भरते नहीं है, 800 करोड़ के लोन नहीं भरते, और एनपीए कर दिए जाते हैं, उन लोन को माफ कर दिया जाता है, उन लोन को। उनको हम कहते हैं ये तो उद्योगपति है। लेकिन असल में पिस कौन रहा है? वो मिडिल क्लास। वो मेहनत की कमाई करता है, और उस मेहनत की कमाई से पेट काट काट के पैसा जमा करता है, सपनों का घर खरीदूंगा सोचकर प्लॉट खरीदता है, हर पेपर को 10-10 बार देखता है, और फिर वहां पे घर बनाता है। तो फिर उसका घर, और जिसने एक पैसा भी नहीं देकर वहां कब्जा करके बना लिया, उसका घर में जब तक अंतर नहीं होगा तब तक क्यों कोई मेहनत करेगा, क्यों सपनों का घर कहेगा, और क्यों अपनी जिंदगी को वो जो घर वाला गोल होता है उसमें वो पूरा करेगा? ये समझने वाली बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम सरकार को पैसा क्यों देते हैं टैक्स का? ताकि हम रोजमर्रा के काम कर सकें और डेवलपमेंट का काम सरकार करे। डेवलपमेंट में जो गलत हो रहा है उसमें पनिशमेंट भी तो सरकार ही देगी। और पनिशमेंट के साथ सबसे बड़ी बात क्या होती है, आज अवैध कब्जे हर जगह पे हो रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, भाई इसमें बहुत रिस्क है, हमारे वोट तो नहीं चले जाएंगे, ये तो नहीं हो जाएगा, तो पहले डिस्कशन करो, उसको लंबित चलने दो, वो चीज कोर्ट में चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और एक्शन होने में बहुत डिले हो जाता है। योगी आदित्यनाथ ये रिस्क लेते हैं, एक्शन कर देते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनको फिर वापस वोट भी मिल जाते हैं। यानी कि
अगर सही किया है तो लोग मानते हैं सही किया है। अब यूपी की दशा और दिशा को समझिए। यूपी में इससे पहले दो चीजें होती थी, या तो गुंडाई पे काम चलता था, ये तो मेरा इलाका है, यहाँ हाथ लगा के दिखाओ, वो गुंडई को खत्म करने का काम या कम करने का काम तो कम से कम हम मानते हैं योगी आदित्यनाथ ने किया। दूसरी बड़ी चीज ये होती थी, जातिवादी तरीके से चलता था, ये तो इस जाति का इलाका है, इस पे तो कुछ करना नहीं है, ये तो और वोट बैंक, इस पे तो कुछ करना नहीं। वो चीज कम हुई, खत्म हुई। अब समझने वाली बात यह है कि जब मिडिल क्लास को सरकार पे ट्रस्ट आएगा कि भाई हम जो चीज ले रहे हैं पैसा देके वो हमारी वैध है और जो अवैध है उस पर कार्रवाई होती है, तो वो ट्रस्ट ही कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट का फैक्टर बनेगा। फिर लोग टैक्स चोरी नहीं करेंगे, फिर लोग और ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, वहीं से तो ट्रस्ट उत्पन्न होगा। ये काम करना कहीं ना कहीं जरूरी है और लीडर से हमेशा एक्शन की अपेक्षा होती है। वो एक्शन लेना जरूरी है, सही को सही और गलत को गलत कहना जरूरी है। हाँ, हो सकता है, ये बात हो सकती है कि अल्प समय के लिए इसका नुकसान भुगतना पड़े। हो सकता है जो पंचायती राज चुनाव हो इन इलाकों में, जो सीतापुर के आसपास या जो गांव आते हैं वहां पर भाजपा को शिकस्त खानी पड़े, लेकिन आर यू एबल टू टेक दैट रिस्क? क्या आपके लीडर की जिगर में इतना जिगरा है कि वो रिस्क ले सकता है? ले सकता है तो करो। पहले हमें तकलीफ ये होती थी कि रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, डिसीजन ही नहीं ले सकते। आज जब डिसीजन ले रहे हैं तो कहते हैं कि बहुत जल्दी नहीं कर दिया डिसीजन लेने, पहले बात तो कर लेते। तो कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट पे आना पड़ेगा, या तो वो बिना रीढ़ की हड्डी वाला ठीक है, या जो त्वरित एक्शन कर रहा है वो ठीक है। सर, ये योगी आदित्यनाथ की तरह बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? एक ही राज्य में एक ही सीएम की बातें क्यों? देखिए, दबंगई और जिगर ये दो चीजें पर्सनल मैटर है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब उस वक्त आप शायद बहुत छोटी रही होंगी, लेकिन जब यूपी में अखिलेश यादव या उससे पहले की सरकारें थी, तो टीवी पर जिस तरह आप कह रही ना कि सिर्फ योगी योगी चल रहा है, टीवी पर अखबार में दो तीन नाम बहुत आते थे, आजम खान, राजा भैया, ये हो गया वो हो गया, दंगे फसाद, ये सब हो रहा था। मैं कह रहा हूं अब पिछले कई सालों से ये सारी चीजें आपने सुनी नहीं, क्योंकि वो लोग ही नहीं बचे हैं ना सर। वो लोग नहीं बचे हैं, या ऐसे और करने वालों के जिगर नहीं बचे हैं वो करने के लिए। अब आप इस बात को समझिएगा कि अगर कहीं ना कहीं ये गुंडई खत्म होती है तो आम आदमी के लिए कितना अच्छा रहता है। मैं आपको दबंगई का एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये गुंडई जब से खत्म करनी शुरू की योगी आदित्यनाथ ने, तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपने 1300 से ज्यादा इनकाउंटर करवा दिए, ये क्या सही है? फेक इनकाउंटर माना जा रहा है इनको। तो उनका जवाब था 1300 नहीं 1500 है, फिगर ठीक करो। याद आ गया। तो ये जो दबंगई है ये जिगर से आती है, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस संदर्भ में और भी कई बातें कही है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, अगर गुंडई ठीक नहीं होगी तो आम आदमी, बच्चे, लड़कियां सड़कों पे चलेंगे कैसे? बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया